नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानंद पटेल एक बार फिर से आप सभी का अपने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के थ्योरी ऑफ मशीन के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन में, या तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन यानी कि मशीनों के सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो की स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या फ्रेंड्स क्या यंत्र विन्यास था मशीन में अंतर। क्या फ्रेंड्स, जो हमारा एग्जाम होगा फ्रेंड्स, उसमें कुछ अंतर यानी डिफरेंट पूछता है, यानी कि क्या है आपका यंत्र विन्यास था मशीन में अंतर। तो फ्रेंड्स, मैंने एक साइड यंत्र विन्यास लिख दिया और दूसरे साइड मशीन लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें डिफरेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर देखें, अगर हम पहला पॉइंट है, जो हमारा पहला पॉइंट है, यदि कोई कड़ियों का एक संयोजन होती है जिसका उद्देश्य कड़ियों के बीच गति पारेषण करना है। क्या फ्रेंड्स, यह कई कड़ियों का एक संयोजन होता है जिसका उद्देश्य कड़ियों के बीच गति पारेषण करना है। अब फ्रेंड्स, इसी के जैसे मशीन का कार्य क्या होता है, मशीन एक या अधिक यंत्र विन्यासों का एक समूह होता है। क्या फ्रेंड्स, मशीन एक या अधिक यंत्र विन्यासों का एक समूह होता है जो किसी कार्य को भली भांति संपादित करने के लिए बनाई जाती है। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड है कि ये कोई यंत्र विन्यास किसी मशीन का क्रियाशील नमूना होता है। क्या फ्रेंड्स, दूसरा है कि कोई यंत्र विन्यास किसी मशीन का क्रियाशील नमूना होता है। फ्रेंड्स, और मशीन में क्या होता है, किसी यंत्र विन्यास को प्रायोगिक दृष्टि से सुधारने पर मशीन बनती है। क्या फ्रेंड्स, मतलब कोई यंत्र विन्यास हो, उसको प्रैक्टिकली दृष्टि से सुधारने को क्या कहते हैं, मशीन, उससे मशीन बनती है। और तीसरा पॉइंट हमारा है कि यंत्र विन्यास का मशीन होना आवश्यक नहीं है, इसका कार्य अपने कड़ियों में गति पारेषित करना है। क्या मतलब, जो यंत्र विन्यास होता है उसका ज़रूरी नहीं है कि वह क्या बोलते हैं, वह मशीन ही हो, बट जो हमारा मशीन एक या अधिक यंत्र विन्यासों से बनती है जिनका उपयोग लाभदायक कार्य के लिए पारेषित किया जाता है। यानी फिर अगर नॉर्मली देखा जाए, जो मशीन बनती है वह यंत्र विन्यास के एक या अधिक पार्टों को मिलाकर बनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करें सेकंड क्या है हमारा कि रचना। क्या फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर तथा मशीन में अंतर। क्या फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर तथा मशीन में क्या अंतर है उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि पहला, यह ऊर्जा को पारेषित करके कार्य करती है। क्या फ्रेंड्स, यह ऊर्जा को पारेषित करके कार्य करती है, और जो रचना होता है यह ऊर्जा को पारेषित नहीं करती। क्या फ्रेंड्स, जो रचना होती है वह ऊर्जा को पारेषित नहीं करती है। सेकंड पॉइंट है, अवयवों या पार्ट के बीच सापेक्ष गति होती है। क्या फ्रेंड्स, इनके जो मशीन होती है इनके अवयवों या पार्ट के बीच सापेक्ष गति होती है। यही रचना में क्या होता है, इसके अंगों के सापेक्ष कोई गति नहीं होती, यानी कि जो इसके पार्ट होते हैं इनके सापेक्ष कोई गति नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है इसके एग्जाम्पल, जैसे जो मशीन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे आईसी इंजन, टरबाइन, लेथ मशीन आदि। जो रचना होता है उसके क्या होते हैं, लोहे के पुलों या छतों में प्रयुक्त होने वाली कैंचियाँ, यानी कि जो लोहे के पुल या छतों होते हैं उनमें प्रयुक्त होने वाली कैंचियाँ, इसी का कहते हैं रचना कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सेकेंड, मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध गति युगल। क्या फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध गति युगल यानी काइनेमेटिक पेयर। तो फ्रेंड्स, यह क्या होता है, युगल पेयर। क्या फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे युगल पेयर क्या होता है कि एक युगल पेयर वह कनेक्शन, क्या फ्रेंड्स, वह कनेक्शन है जो मैकेनिज्म यानी कि यंत्र विन्यास के दो अवयवों या लिंक को इस प्रकार जोड़कर रखता है कि उनमें सापेक्ष गति संभव हो। क्या फ्रेंड्स, वह जो युगल होता है वह दो, मतलब एक युगल व कनेक्शन को जो मैकेनिज्म के दो अवयव या लिंक को इस प्रकार जोड़ कर रखता है कि उनमें सापेक्ष गति संभव हो।
फ्रेंड्स इसी जैसे काइनामेटिक क्या होता है फ्रेंड्स, काइनामेटिक क्या है कि जब दो कड़ियों या अवयव इस प्रकार जुड़े हों कि उनके सापेक्ष गति पूर्णता हो तो ऐसी कड़ियों की युगल को शुद्ध गति युगल कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, आप ये सब पढ़े हुए हैं और बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट हमारा है कि युगल निम्न प्रकार के होते हैं। क्या फ्रेंड्स जो अब टाइप्स ऑफ युगल देखेंगे कि युगल यानी कि पेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स पहला होता है अपूर्ण निरुद्ध युगल यानी कि इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेटेड पेयर। तो फ्रेंड्स यह क्या होता है, जब किसी पेयर की कड़ियों की गति के संबंध में निश्चित या नहीं कहा जा सके कि दी गई कड़ी किसी समय कौन सी गति करेगी, तब ऐसी युगल को अपूर्ण निरुद्ध युगल कहते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स अगर हम नॉर्मली समझा जाए कि मतलब जब किसी पेयर की कड़ियों की गति के संबंध निश्चित या नहीं कहा जाए, यानी निश्चित या नहीं कहा जा सकता है कि यह गति करेगी नहीं करेगी, तो उसे हम लोग अपूर्ण निरुद्ध युगल गति कहते हैं। जैसे उदाहरण फॉर एग्जांपल क्या होता है, मान लीजिए जैसे हमारा क्या है एग्जांपल में कि माना कोई वृत्ताकार वाली शाफ्ट समान आकार के वृत्ताकार छेद में रहकर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ एग्जांपल क्या है कि जैसे मैंने एग्जांपल जैसे लिखा है कि चित्रानुसार युगल बनाती है। इन कड़ियों के बीच दो प्रकार की गति संभव है, शाफ्ट छेद के अंदर घूम सकता है तथा शाफ्ट छेद के भीतर अंदर बाहर सरक सकती है। क्या फ्रेंड्स इसमें जो मैंने फिगर लिया इसमें क्या होता है कि जो जो क्या होता है कि जो शाफ्ट है फिगर के अंदर भी मतलब कि छेद के अंदर भी घूम सकता है तथा शाफ्ट छेद के भीतर अंदर बाहर सरक सकती है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णतः निरुद्ध युगल। क्या फ्रेंड पूर्णतः निरुद्ध यानी कि कंप्लीटली कंस्ट्रेटेड पेयर। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, जब किसी पेयर की कड़ियों की गति क्या फ्रेंड्स जब किसी पेयर की कड़ियों की गति के संबंध में निश्चित यह कहा जा सके कि दी गई कड़ी किस समय कौन सी गति करेगी, ऐसी युगल पूर्णतः निरुद्ध युगल कहते हैं। कहने के फ्रेंड्स ऐसी कड़ी यानी कि फ्रेंड्स ऐसा पेयर जिसमें मतलब हम लोग मतलब कॉन्फिडेंस साथ कह सके कि हाँ इसमें कौन सी गति करेगी, वृत्ताकार गति करेगी कि सर्कुलर करेगी, तो मतलब जिसमें क्लियर जिसमें हमें मालूम हो जाए कि कौन सी गति करेगी, तो उसे हम लोग पूर्णतः निरुद्ध युगल गति कहते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ लिखा है यदि चौकोर काट वाली शाफ्ट समान आकार के चौकोर के छेद में रखकर युगल बनाती है तो क्षण अंदर बाहर सरक सकती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स जैसे यहाँ फिगर ड्रा किया गया है तो क्या होगा कि जैसे ये क्या है आपका पूर्णतः निरुद्ध युगल है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि इसमें हम जैसे शाफ्ट जो लगा हुआ है तो इसमें क्या होगा, ये अंदर बाहर सरक सकती है। इसको हम लोग एकदम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो इसमें क्या होगा अंदर रोटेट नहीं करेगी, ये क्या करेगी अंदर और बाहर सरक सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या है कि सफलतापूर्वक है अशांत निरुद्ध, जिसको हम लोग कहते हैं सक्सेसफुली और पार्टियली। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, जब किसी युगल के कड़ियों की स्थिति इस प्रकार हो कि अपनी स्थितियां या अन्य साधनों में कड़ियों की सापेक्ष गति निरुद्ध बनी रहे तो ऐसे युगल को सफलतापूर्वक युगल कहलाता है। और फ्रेंड्स अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे यदि कोई वृत्ताकार काट वाली साड़ी शाफ्ट चित्रानुसार ब्रूस बियरिंग के साथ सफलतापूर्वक युगल बनाती है। क्या फ्रेंड्स ये आपका क्या है, एक शाफ्ट है। क्या फ्रेंड्स ये शाफ्ट है और जो ये पूरा आपका जो ये क्या है ये ब्रूस है। क्या फ्रेंड्स ये पूरा ब्रूस है, इसके साथ क्या बनाती है रिलेशन बनाती है। तो फ्रेंड्स ब्रूस के बियरिंग के साथ सफलतापूर्वक युगल बनाती है। शाफ्ट अपने भार के कारण ब्रूस में ऊपर नीचे गति नहीं करेगी। क्या फ्रेंड जो शाफ्ट है अगर उस पर लोड दिया जाएगा तो अपने भार के कारण ऊपर और नीचे गति नहीं करेगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि शुद्ध गति युगलों का वर्गीकरण। क्या फ्रेंड्स अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यानी कि शुद्ध गति युगलों का क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स क्या होता है शुद्ध गति युगलों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। क्या फ्रेंड्स जो शुद्ध गति युगलों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। फ्रेंड्स आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि हमारा पहला क्या है कड़ियों के सापेक्ष गति के आधार पर। क्या फ्रेंड्स इसमें हम लोग
देखते हैं किसके किसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो क्या है कि कड़ियों के सापेक्ष गति के आधार पर, इस आधार पर शुद्ध गति युगल निम्न प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स जो कड़ियों के सापेक्ष की गति के आधार पर जो होते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो हमारा पहला होता है स्लाइडिंग पेयर। क्या फ्रेंड्स, स्लाइडिंग पेयर या क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इस प्रकार की युगल में कड़ियाँ एक दूसरे के सापेक्ष फिसलती हैं। क्या फ्रेंड्स, इस प्रकार की गति में क्या होती है, जो कड़ियाँ होती हैं एक दूसरे के सापेक्ष मतलब फिसलती हैं। जैसे आईसी इंजन में पिस्टन सिलेंडर में सिर्फ फिसलते हुए गति करती है। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप थर्मल इंजीनियरिंग यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो आप आईसी इंजन के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें सिलेंडर पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे फिसलता है। और हमारा बी नंबर है टर्निंग पेयर। क्या फ्रेंड्स, बी नंबर है टर्निंग पेयर। यह क्या होता है, इस युगल की कड़ियाँ इस प्रकार जुड़ी हों कि एक कड़ी दूसरी कड़ी के स्थिर अक्ष पर या उसके चारों तरफ घूमे तो ऐसे युगल को घुमाऊ युगल कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, टर्निंग पेयर बोलिए तो आप, या तो आप घुमाऊ युगल बोलिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है कि जैसे किसी बियरिंग के भीतर स्थित शाफ्ट उस बियरिंग के साथ घुमाऊ युगल बनाती है। क्या फ्रेंड, जैसे किसी कोई बियरिंग हो उसके अंदर अगर कोई शाफ्ट लगा हुआ हो तो क्या करती है, उसके अंदर घुमाऊ युगल बनाती है क्योंकि शाफ्ट के अक्ष पर घूमती है। सी नंबर है स्क्रू। क्या फ्रेंड, स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर क्या होता है फ्रेंड्स कि यदि किसी युगल के अवयव एक दूसरे से चूड़ियों द्वारा जुड़े हों तो ऐसे अवयव में घूमता हुआ फिसलता है। इस प्रकार आगे बढ़ता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, जैसे आप नट बोल्ट जानते होंगे, जैसे आप नट जानते होंगे तो उसमें क्या होता है आपकी, उसमें क्या होती है, चूड़ियाँ होती है। क्या फ्रेंड्स, उसमें चूड़ियाँ होती है यानी कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है तो उसको हम लोग स्क्रू पेयर कहते हैं। आप इसको नाम से ही जान जाएंगे। अब हमारा आ गया नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, एक मिनट। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स, किसी बोल्ट था उस पर कसे नट से बने युगल, इन युगलों में के घूमने के साथ साथ दो फिसलन भी होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या कोई नट है, अगर किसी मान लो कोई क्या है, ये युगल है। क्या फ्रेंड्स, बोलना क्या है, एक युगल है। इसमें क्या होता है कि जो आपका नट होता है, क्या फ्रेंड्स, जो नट होता है इसमें क्या होता है, स्क्रू टाइप, यानी कि इसमें कि ऐसा होता है कि आप सॉफ्ट के अंदर मूव करा के तब ये अंदर जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रू पेयर। अब हमारा आता है नेक्स्ट डी नंबर। क्या होता है फ्रेंड्स, रोलिंग पेयर। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, रोलिंग पेयर क्या होता है, इस प्रकार की युगल में एक कड़ी अपने अक्ष पर लुढ़कती है। क्या फ्रेंड्स, इस प्रकार की युगल में एक कड़ी अपने अक्ष पर लुढ़कती है और आगे भी बढ़ती है। तो जैसे फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दे रखा है कि जैसे किसी बॉल बियरिंग के बाल स्थिर खोल के साथ बेलन युगल बनाती है जिसमें बाल अपनी अक्ष पर लुढ़कती है और साथ ही आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में दे रखा है। क्या फ्रेंड्स, जैसे कि आपका क्या है कि युगल है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक बॉल है और ये दोनों क्या है, इसके बीच क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार इसको लुढ़का सकते हैं। आपको जितना हो सकता है उसको लुढ़का सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, रोलिंग पेयर कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्या क्या है फ्रेंड्स, स्फेरिकल पेयर। क्या फ्रेंड्स, स्फेरिकल पेयर। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की युगलों में एक गोली अवयव दूसरे खोलनुमा अवयव सॉकेट के भीतर अपने अक्ष पर घूमती है। तो फ्रेंड्स, इसका जैसे एग्जांपल क्या होता है, जैसे मोटरसाइकिल के बैक दर्पण के लगने का प्रबंध जिसमें दर्पण की बॉडी में एक स्फेरिकल कैविटी होती है। दर्पण की बॉडी किसी भी दिशा में गति को स्वतंत्र होती है। क्या फ्रेंड, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर बाइक में देखते होंगे उसमें जो दर्पण लगा रहता है तो उसमें स्फेरिकल पेयर होता है। तो आप उसको चाहे तो किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं। आप उसको प्रैक्टिकली भी अगर आपके घर बाइक हो या कुछ भी हो तो आप उसमें प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि उसमें स्फेरिकल पेयर होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, हमारा कड़ियों के कनेक्ट के आधार। क्या फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे हम मतलब कड़ियों के कनेक्ट के आधार पर। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, पहला हाई पेयर। क्या फ्रेंड्स, हाई पेयर ये क्या होता है, जब किसी युगल के कड़ियों के संपर्क सतह एक दूसरे से बिंदु या रेखी संपर्क बनाए तो ऐसे युगल को उच्च युगल कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, जब किसी युगल के कड़ियों संपर्क सतह एक दूसरे से बिंदु या रेखी संपर्क बनाए तो
बनाए तो ऐसे युगल को उच्च युगल कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे रोलर बियरिंग में रोलर था, उनमें खोल के बीच मतलब खोल के बीच रेखी संपर्क होता है। और फिर जैसे खोल के अपने जैसे सिलेंडर होता है तो उसके पीछे अगर हम लोग रोलर यानी कि रोलर बियरिंग में रोलर था, उनमें उनमें क्या पर खोल के बीच रेखी संपर्क होता है। फ्रेंड्स हम बात करें कि लोअर पेयर क्या होता है। फ्रेंड्स क्या लोअर पेयर, इसमें कड़ियों की संपर्क सतह बिंदु न होकर विस्तृत क्षेत्र होता है। क्या फ्रेंड्स, इसमें कड़ियों की संपर्क जो सतह होता है बिंदु न होकर क्या होता है विस्तृत क्षेत्र, यानी कि लॉन्ग काफ़ी फैला हुआ होता है क्षेत्र। तो जैसे क्या होता है किसी सिलेंडर के भीतर पश्चाग्र गति व पिस्टन अपने पूरे वक्त सतह पर सिलेंडर से संपर्क में होता है। तो फ्रेंड्स एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये पश्चाग्र पहले आगे जाता है फिर पीछे आता है, इस तरह हमारा लोअर पेयर होता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप क्या है, कड़ियों के आपस में जुड़ने के आधार पर। क्या फ्रेंड्स है, कड़ियों के आपस में जुड़ने के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, पहला होता है ओपन पेयर या अनक्लोज्ड पेयर, यानी कि बिना बंद हुआ पेयर या ओपन यानी खुला हुआ पेयर। कड़ियाँ जब यांत्रिक प्रबंध द्वारा न जुड़ी हों और उनके बीच के संपर्क को आसानी से समाप्त किया जा सके तो ऐसे युगल को खुला युगल कहते हैं। तो फिर क्या होता है, जब कड़ियाँ जब यांत्रिक प्रबंध द्वारा न जुड़ी हों और उनके बीच संपर्क को आसानी से समाप्त किया जा सके तो ऐसे क्या कहते हैं, ओपन पेयर या अनक्लोज्ड पेयर कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे आपका कैम और फ्लोवर के बीच संपर्क या आंतरिक प्रबंध स्क्रू बोल्ट के कारण नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप फ्लोवर मतलब फ्रेंड्स ये सब आपको आगे चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, तो ज़्यादा अभी अंदर नहीं जाते हैं, वो आपको आगे पढ़ने को मौका मिलेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ओपन पेयर पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड पेयर। क्या फ्रेंड्स क्लोज्ड पेयर, तो क्या होता है, इन युगलों में कड़ियों की सतह आपस में यांत्रिक प्रबंधों द्वारा संपर्क में होती हैं, इस कारण संपर्क सदैव बना रहता है। तो फ्रेंड्स उसके सेम अपोजिट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास में कनेक्टिंग राड तथा क्रैंक राड आपस में पिन द्वारा जुड़े होते हैं। क्या फ्रेंड्स, जो स्लाइडर क्रैंक होता है और यंत्र विन्यास यानी मैग्नीज़ियम जो होता है वो एक कनेक्टिंग राड था, क्रैंक राड आपस में पिन द्वारा जुड़े रहते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे क्या मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप इसको स्टार करके ज़रूर लिखिए कि अब क्या फ्रेंड्स चैन, क्या फ्रेंड्स चैन क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या फ्रेंड्स अब देखते हैं चैन क्या होता है, कि ऐसा निकाय जिनमें 3 या उससे अधिक कड़ियाँ आपस में जुड़ी होती हैं उसे चैन कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, ऐसा निकाय जिनमें 3 या उससे अधिक कड़ियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैन कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे जो चैन होता है उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, पहला बंद चैन यानी कि लॉक्ड चैन, यदि किसी चैन की कड़ियों के बीच कोई सापेक्ष गति संभव नहीं हो ऐसे चैन को बंद चैन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको जैसे फिगर देख रहे हैं कि मैंने एक फिगर ड्रा किया है, मैं दोबारा फिगर ड्रा कर दिखा देता हूँ। जैसे क्या है आपका, ये क्या है आपको वहाँ पता, मैंने मतलब कि डिफिनेशन बता दिया है कि जिसमें 3 या उससे अधिक पेयर बनता है उसी को हम लोग चैन कहते हैं। इसमें क्या हुआ, 3 तो मतलब चैन तो लगा हुआ है लेकिन क्या है कि इसमें सापेक्ष गति संभव नहीं हो। तो इसमें क्या है कि एक दूसरे मतलब इसको सापेक्ष यानी कि ये बंद है, एक साथ माने लॉक्ड है, इसीलिए इसको हम लोग बंद चैन कहते हैं। अब क्या आता है हमारा निरुद्ध चैन। निरुद्ध चैन क्या होता है फ्रेंड्स, इन चैनों में कड़ियों की सापेक्ष गति पूर्णतः निरुद्ध होती है और किसी समय कोई कड़ी किसी प्रकार गति करेगी, यह निश्चित गति होती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें निरुद्ध होती है यानी कि कांस्टेंट नहीं होती। तो इसमें जैसे क्या होता है आपको, एक मिनट, जैसे क्या है मैंने यहाँ एक जैसे यहाँ रखा है क्या कि ये इस तरह है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये क्या थोड़ा सा अगर आप इसे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मूव हो जाएगा। तो आप इस तरह देखें, ये इस तरह से थोड़ा से हो गया, इसी तरह से इसको हम लोग निरुद्ध चैन कहते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे रुद्ध चैन। क्या फ्रेंड्स है,